तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं अनमोल कुमार और साइंस वाला चैनल में आपको फिर से स्वागत है। और हम प्रीवियस वीडियो में हेल्थ और डिजीज के बारे में जाने थे कि हम हेल्दी पर्सन किसको बोल सकते हैं और रोग किसे बोलेंगे। और आज हम मानव संक्रमण रोग के बारे में जानेंगे और उसके बाद एक डिजीज के बारे में जानेंगे, हेपेटाइटिस के बारे में। तो सबसे पहले हम एक बार थोड़ा बच्चों रिवीजन कर लेते हैं, पीछे वाले वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले नाम है हेल्दी और रोग। हेल्दी पर्सन हम किसको बोल सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, हम हेल्दी पर्सन उसको बोल सकते हैं जिसको मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तीनों बेस्ट होगा, तीनों सही होगा, उसको हम हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं ये भी बोला था कि हमारा बॉडी अगर सही है, हमारा डोलर 16 हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बेस्ट है। अगर मानसिक तनाव है, मानसिक अगर अस्वस्थ है, तो हम स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। हाँ, उसके बाद बच्चों हम डिजीज के बारे में बोले थे, कल रोगों के बारे में भी हम प्रीवियस वीडियो में आपको हम बताए थे। तो रोगी हम किस रोग कैसे हो सकता है और रोग के मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, मैं पे आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, अगर हमारा शरीर है, हम अभी गुड है और हमारे शरीर में अगर फीवर हो गया तो एक न्यू एक्टिविटी हमारे बॉडी में हो जाता है, जिसके कारण हमारा बॉडी असंतुलित होता है, किसी एक सही से काम नहीं करता, एक्टिविटी हमारे बॉडी में सही नहीं रहता है। और आज हम लोग प्यारे बच्चों देखते हैं कि मानव में संक्रमक रोग। तो बच्चों देखते हैं मानव में संक्रमक रोग के बारे में। मानव में संक्रमक रोग विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि और कवकों द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा, ये सब चीज में तो डाउट नहीं होगा, विषाणु पता ही होगा, जीवाणु भी जानते हैं, प्रोटोजोआ हाँ बिल्कुल, कृमि के बारे में। प्यारे बच्चों, में कृमि के बारे में बताओ, इसका डिजीज जो होता है, तो कृमि जो बीमारी होता है ना, उसमें क्या होता है कि पेट में कीड़ा हो जाता है, फ्लेरिया वगैरह होता है, एक कृमि के द्वारा होता है। हाँ, और कवक की बात कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, कवक में क्या होता है, खुजली वगैरह हो जाता है, खुजली होना, दाद होना, ये सब कवक के द्वारा होता है। वेरी गुड, इतना में कोई डाउट? हाँ, तो नोट्स कर रहे हो, कर लो। हाँ, आगे देख लेते हैं। रोग जनक, हम लोग देखते हैं रोग जनक किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, ऐसे सूक्ष्म जीवी जिनसे रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवी जिनसे क्या उत्पन्न होते हैं, रोग उत्पन्न होते हैं, उसे रोग जनक कहते हैं। इतना में कोई डाउट प्यारे बच्चों? नहीं ना? वेरी गुड, आगे देखते हैं रोग की। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, रोगों की प्रकृति के आधार पर मानव में होने वाले रोग को निम्नलिखित भाग है। मानव में जो रोग होता है वो निम्नलिखित तरीका से निम्नलिखित भागों में है, जिसमें हम लोग फर्स्ट पहला क्या है, विषाणु जनित रोग। हम लोग विषाणु जनित रोग देख लेते हैं पहले। विषाणु जनित रोग क्या है? विभिन्न प्रकार के विषाणु मानव में अनेक रोग, मानव में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। वेरी गुड, जैसे हेपेटाइटिस, रेबीज, डेंगू। हम लोग देखते हैं कि इसे हेपेटाइटिस क्या है। आज हम विषाणु पढ़ा रहे हैं और विषाणु की जो एक डिजीज जिसका नाम है हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस के बारे में बताएंगे कि हेपेटाइटिस है क्या। हाँ, तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस क्या है? मानव के यकृत को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लीवर कहते हैं। मानव के यकृत में सूजन एक विशेष प्रकार के विषाणु हेपेटाइटिस द्वारा होता है। हेपेटाइटिस जो होता है, जो लीवर में सूजन हो जाता है, उसी को हम लोग हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस के प्रकार। हाँ देखिएगा, हेपेटाइटिस के प्रकार, हेपेटाइटिस के 5 प्रकार है। हेपेटाइटिस के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार है। सबसे पहला हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस की क्या है? इतने प्रकार है। ठीक है, इसमें कोई डाउट इतना है? वेरी गुड, आगे देखते हैं संक्रमण। हेपेटाइटिस पहला इसका पॉइंट है, हेपेटाइटिस ए और ई के, हेपेटाइटिस ए और ई के विषाणु सामान्यतः मुख से प्रवेश करते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई में विषाणु सामान्यतः किसके द्वारा प्रवेश करते हैं? माउथ मतलब मुख द्वारा प्रवेश करते हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस बी और डी निम्नलिखित कारण से होते हैं। हेपेटाइटिस बी और डी ये कैसे होते हैं? निम्नलिखित कारण से होते हैं। वेरी गुड, सबसे पहला दूषित रक्त द्वारा होता है,
दूसरा पॉइंट, संक्रमित साथी के द्वारा लैंगिक संबंध बनाने से। ये होने का एक रीजन ये है, हम एक पॉइंट इसके बारे में बता रहा हूं आपको। ये सबसे पहले संक्रमित साथी, संक्रमित जो आदमी इस बीमारी से ग्रसित हो उसके साथ अगर हम क्या बोलते हैं लैंगिक संबंध, मतलब कि फिजिकल रिलेशनशिप अगर कर रहे हैं तो भी हम लोग को ये बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। हेपेटाइटिस सी सामान्यतः दूषित रक्त चढ़ाने से फैलता है। दूषित रक्त मतलब कि हम लोग अगर ब्लड चढ़ाने जा रहे हैं, ब्लड कम जाता है किसी की बॉडी में तो ब्लड लेने जाते हैं, तो ब्लड सबसे पहले हम लोग चेकअप करा के ही चढ़ाना चाहिए। ये नहीं प्यारे बच्चों की गए मेरा ए पॉजिटिव है उसका भी ए पॉजिटिव, तो जाकर उसका ब्लड से हम ले नहीं, सबसे पहले देखेंगे कि उसका ब्लड में कोई बीमारी तो नहीं है, उसका ब्लड सेफ तो है, हमारी बॉडी के लिए उसका ब्लड सही रहेगा या नहीं रहेगा, तब उसका ब्लड हम अपना शरीर में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, चढ़ाएंगे। वेरी गुड। इसका हम रोकथाम देख लेते हैं। इसको हम कैसे रोकेंगे? सबसे पहला, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त तथा कम प्रोटीन एवं वसा वाला भोजन करना चाहिए। देखिए पहले इतना आप नोट्स कीजिए, ठीक है, एक सेकंड के लिए नोट्स कीजिए, ठीक। हाँ तो नोट्स हो गया ना, वेरी गुड। हाँ, कार्बोहाइड्रेट युक्त तथा कम प्रोटीन एवं वसा वाला भोजन करना चाहिए। हम लोग को कम प्रोटीन कम वसा वाला भोजन क्या होना है, करना चाहिए। जैसे तेल मसालादार भोजन बहुत ही कम करना चाहिए, क्योंकि तेल वाले भोजन अगर हम करेंगे, ज्यादा तेल खाने से भी हमारे लीवर पर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है। और बाहर का तेल तो आजकल जो लोग खा लेते हैं वो तो और ज्यादा, ठीक है ना। और तेल से ज्यादा नहीं, उसके बाद होता है ना कि बच्चों में आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि बाहर का जो आप लोग पीते हो एनर्जी ड्रिंक स्ट्रिंग हो गया, ये सब हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल है। मैं आपको फिर से ये बात बता दिया हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको कितना बताया इसमें ही बता दिया हूं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट इसका एक पॉइंट और है, शरीर के संबंध से शारीरिक संबंध बनाते समय कॉन्डोम का उपयोग करें। अगर हम लोग किसी के साथ फिजिकल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चीज का उपयोग करना है बाबू, कॉन्डोम का यूज करना है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। वेरी गुड। अगला, हेपेटाइटिस का टीकाकरण करवाना। इसके बाद क्या है, हेपेटाइटिस का टीकाकरण होता है जो अनुमंडलीय अस्पताल वगैरह अधिकांश मिल जाते हैं, उसमें हमें टीकाकरण भी करवाना कंपलसरी जरूरी है। तो प्यारे बच्चों भी हम हेपेटाइटिस, सबसे पहले हम एक रोगजनक पढ़े, रोगजनक में विषाणु जनित रोग पढ़े, विषाणु जनित रोग में हेपेटाइटिस था और हेपेटाइटिस के बारे में आज हम जान लिए। और आगे के वीडियो में हम आप लोग को कैंसर बताएंगे, सो प्लीज आप लोग जरूर रहिएगा चैनल पे बने हुए, क्योंकि कैंसर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है और उसके बारे में जानना है तो मेरे चैनल पे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।